तो दोस्तों ये दिखा रहा हूँ मैं आपको गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किले की तारीख़ मैंने आपको बताई। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह की मजलिसें और महफ़िलें मुनाक़िद हुआ करती थी। उनके चरित्र पर, चाल चलन पर तो मैं बात नहीं करूँगा कि कौन सी मजलिसें मुनाक़िद होती होंगी। बहरहाल यहाँ पर मजलिसें मुनाक़िद हुआ करती थी। बीच में इस तरफ यहाँ लोग बैठा करते थे, चारों तरफ। पूरे किले का आप नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरफ एक पुराना महल बना हुआ है, इसको कहते हैं दाद महल। सुल्तान कुली कुतुब शाह अपने घर वालों के साथ इस महल में रहा करते थे, ठहरा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सुल्तान कुली कुतुब शाह की यहाँ पर बहुत मजबूत हुकूमत थी। 4 मीनार बनाए, मक्का मस्जिद, और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर बहुत सारी मस्जिदें, मकबरे और सराय आपको देखने को मिलेंगे जो सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने के हैं। यहाँ पर एक झील है, हुसैन सागर झील। उसी के नाम पर एक ट्रेन चलती है, हुसैन सागर एक्सप्रेस। तो हुसैन सागर एक्सप्रेस उन्हीं के नाम पर हुसैन सागर झील का नाम पड़ा। एक अल्लाह वाले थे हुसैन ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर जो है इस किले का नाम पड़ा था। बिलाखिर जब यहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत आई, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुब शाही सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और फिर गोलकुंडा किला मुग़ल सल्तनत के मातहते में आ गया। वो भी तारीख़ में आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर ये किला मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन गया था। हुआ ऐसे कि सुल्तान कुली कुतुब शाह जो थे वो अक्सर बगावत किया करते थे। सल्तनत बीजापुर वो भी शिया सल्तनत थी, और सल्तनत कुतुब शाह ये भी शिया सल्तनत थी। और आप जानते हैं शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू से इस्लाम में चलता चला आया है। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे। जब उनके वालिद की हुकूमत थी शाहजहाँ बादशाह की, तो बादशाह शाहजहाँ ने अपने फ़र्जंद हज़रत मुहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को ये किला फ़तह करने के लिए कुतुब शाह की तरफ रवाना किया। जब बीजापुर और गोलकुंडा का किला फ़तह हो रहा था, ऐन उस ज़माने के अंदर शाहजहाँ बादशाह सख्त बीमार हो गए। बादशाह जब बीमार हुए तो दारा शिकोह ने तो मैं आपको बता ही रहा था कि बादशाह शाहजहाँ बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए। बादशाह शाहजहाँ जो थे उनके 4 बेटे थे। एक का नाम था दारा शिकोह, एक का नाम था हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर, तीसरे का नाम था मुराद बख्श, और चौथे का नाम था शुजा। 4 उनके बेटे थे। चारों बेटों में से जो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे वो दक्कन के सूबेदार थे, और दारा शिकोह जो था उनका बड़ा बेटा, वो उनके पास ही आगरा के अंदर रहा करता था। शाहजहाँ बादशाह पहले से ही हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को पसंद नहीं करते थे, और दारा शिकोह को उन्होंने वली अहद मुकर्रर कर दिए। बादशाह जब बीमार हुए तो उस वक्त हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कुतुब शाही सल्तनत यानी गोलकुंडा की सल्तनत को और बीजापुरी सल्तनत को फ़तह करने के लिए निकले थे। लेकिन दारा शिकोह ने जो है गद्दारी की, और बाप की बीमारी का गलत फ़ायदा उठाकर उन्होंने उन तमाम फ़ौजों को वापस बुला लिया जो बीजापुर को और गोलकुंडा को फ़तह करने के लिए आई थी। इस तरीके से गोलकुंडा और बीजापुर उस ज़माने के अंदर फ़तह होते होते रह गए। लेकिन जैसे ही हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का पता चला कि दारा शिकोह ने जो है फितना फ़साद फैला रखा है, हाल ये था कि दारा शिकोह ने तमाम खतूत के रास्ते बंद कर दिए थे। जो भी ख़त वहाँ से इस तरफ दक्कन की तरफ आते थे वो तमाम खतूत को रोक दिया करते थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि अगर ये मुल्हिद किस्म का आदमी
जो कुफ्र और शिर्क की तरफ माइल है, अगर तख्त पर बैठ गया तो हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और फिर से दोबारा हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर मिल्लत इस्लामिया दोबारा दौर अकबरी के अंदर, यानी जिस तरह अकबर बादशाह का दौर था उस तरफ चले जाए। लिहाजा उन्होंने यहाँ से, यानी दक्कन से जहाँ बैठे हैं, बीजापुर दक्कन से दिल्ली का सफ़र 30 दिन का होता है, लेकिन 10 दिन के अंदर उन्होंने दोस्तों इतना फटाफट सफ़र किया कि 10 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दारा शिकोह को शिकस्त दी और बादशाह शाहजहाँ को उन्होंने क़ैद में डाल दिया और ख़ुद आगरा का तख्त संभाला। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया हो, बाकी इंशाल्लाह थोड़ी देर से बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको कुतुब शाह और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ बता रहा था। इधर देखा पूरे खंडर बने हुए हैं और इस तरफ भी जो है ये महल के ऊपर का हिस्सा है। महल के अंदर का वीडियो आप मेरे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से जो है अगर फसील पर पानी जमा होता था तो वहाँ से पानी इस तरफ से होता हुआ नीचे की तरफ गिर जाया करता था। और यहाँ देखिए आप, किले की दीवारें कितनी मज़बूत बनी हुई हैं। तो दोस्तों, इसी किले के अंदर सुल्तान कुली कुतुब शाह मौजूद थे और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 10 दिन के अंदर दिल्ली का सफ़र तय किया। 10 दिन के अंदर सुल्तान हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करके दिल्ली की तरफ पहुंच गए। दारा शिकोह को उन्होंने कत्ल कर दिया और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत संभाल ली। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को क़ैद में डाले और भाइयों को कत्ल करा दिया। तो मैं आपको एक एक करके डिवाइस कराता हूँ कि उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल नहीं किया, बाप को तो क़ैद में डाला ही डाला। उनके वालिद साहब जो थे वो सल्तनत का ख़जाना, उम्मत का ख़जाना, बैतुल माल फ़ुज़ूल ख़र्च कर रहे थे और इमारतें बना रहे थे। इसलिए उन्होंने वालिद साहब से हुकूमत वापस ली और उनको बड़े अदब व एहतराम के साथ आगरा के शाही महल में ठहरा दिया और हर तरह की सुविधा उनको दी जाती थी। और हाँ, मसला दारा शिकोह का, तो दारा शिकोह जो थे वो एक मुल्हिद किस्म के आदमी थे। वो हिंदू पंडितों के साथ रहा करते थे और जेब में मूर्तियाँ लेके घूमते थे और जेब में मूर्ति लेकर घूमने की वजह से उनके अकायद मुल्हिदाना हो गए थे। सूफ़ी मिजाज तो वो थे ही, लेकिन अगर वह बादशाह बन जाता दारा शिकोह तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। यहाँ से पानी नीचे की ओर उतरा करता था। यहाँ से आप पूरे किले का नज़ारा कर सकते हैं। फसील के ऊपर के हिस्से में मैं मौजूद हूँ। ऊपर के हिस्से से मैं आपको किले के निचले हिस्से का नज़ारा करवा रहा हूँ। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग किस कदर घूमने के लिए आए हुए हैं। वो मस्जिद है और इस तरफ पूरा महल है बना हुआ और ये मैं महल के ऊपर खड़ा हूँ। तो दारा शिकोह जो था वो मुल्हिद किस्म का आदमी था, उसके अकायद सही नहीं थे, वो बादशाह बनने के काबिल नहीं था। इसलिए हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जंग में शिकस्त दी, उनको पकड़ कर लाया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जो है उनके अकायद की बुनियाद पर उनको ज़िंदीक और मुर्तद करार देकर उनको जो है कत्ल कर दिया गया। इसलिए कि शरीयत के अंदर जो है मुर्तद की सज़ा कत्ल है। मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलू, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फ़रमाया, जो अपने दीन को बदल दे, यानी मुसलमान था, मुसलमान छोड़कर कोई और मज़हब इख्तियार कर लिया, हिंदू बन गया, काफिर हो गया, ईसाई बन गया, यहूदी बन गया, तो वह अब इस्लाम में नहीं रह सकता। उसकी एक ही सज़ा है और वो है कत्ल। इसलिए उसको कत्ल करा दिया गया। और मुराद बख्श जो थे वो भी जंग के अंदर मारे गए। और शुजा जो था उसके ऊपर एक मुकदमा चला, उसने किसी वज़ीर को कत्ल किया था, लिहाजा उसके कत्ल के जुर्म में इसको कत्ल करा दिया गया। लिहाजा ये मसला कहीं तक बाकी नहीं रहता कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाइयों को कत्ल कराया। जब बादशाह तख्त पर बैठे तो तख्त पर बैठने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के अंदर दक्कन में शिवाजी जो थे, शिवा बहुत वो
उन्होंने यहाँ आतंक मचा रखा था और यहाँ पर अक्सर मुग़ल उनकी वजह से परेशान रहते थे। और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को ये लगता था कि अगर मराठों का सफाया करना है तो बीजापुरी सल्तनत और शायद गोलकुंडा सल्तनत दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह बनने के बाद लश्कर कशी की दक्कन की तरफ। दक्कन में औरंगाबाद में वो आए और यहाँ पर उन्होंने कुतुब शाही सल्तनत को भी ख़त्म कर दिया और बीजापुरी सल्तनत को भी ख़त्म कर दिया। लिहाजा दूसरी मरतबा बीजापुर पर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जो है हमला हुआ। और इसी किले से मुताल्लिक़ एक और तारीख़ मैं आपको बताता हूँ। इसी किले की एक और तारीख़ है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ के जो बादशाह थे, वो उस वक्त बादशाह कौन से होंगे सुल्तान मुझे तो याद नहीं इतना, लेकिन इसी किले के अंदर एक मस्जिद तामीर की गई थी। अब मस्जिद कौन सी है पता नहीं, तारीख़ के अंदर जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी किले के अंदर एक मस्जिद तामीर की गई थी। हुआ ये था कि यहाँ के सुल्तान ने माल गुजारा जो था, सोना चांदी जिजिया कर, बहुत सालों से बादशाह को नहीं पहुँचाया और बहुत सालों से बादशाह को ना पहुँचाने की वजह से बादशाह ने जब आवाम से मालूम किया तो आवाम ने बताया कि बादशाह सलामत, हमने तो अपना जिजिया का टैक्स दे दिया है। लेकिन बाद में पता चला कि जिजिया यहाँ के सुल्तान ने, कुतुब शाह के जो डायनेस्टी थी, गोलकुंडा के सुल्तान ने यहाँ एक मस्जिद बनाई और वो ख़जाना जो है उन्होंने मस्जिद के नीचे दफन कर दिया। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला तो उन्होंने मस्जिद को तुड़वा दिया, क्योंकि मस्जिद तोड़ना ज़रूरी था। वो मस्जिद नहीं थी, बल्कि वो मस्जिद उम्मत का माल दबाने के लिए उसके ऊपर तामीर की गई थी, ताकि किसी को शक ना हो कि इसके नीचे माल दफन है। तो इसी किले के अंदर या इसी हैदराबाद के अंदर वो मस्जिद भी बनी हुई थी, जहाँ पर यहाँ के कुतुब शाही सुल्तान ने वो ख़जाना गाड़ा था। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद तोड़ दी और वो ख़जाना निकाल कर बैतुल माल में शामिल कर लिया। और आप जानते हैं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक दिल बादशाह थे, उन्होंने ख़जाने से कभी 1 रुपया नहीं लिया। तो दोस्तों ये रही इस किले की मुख्तसर तक तारीख़, और आप शहर हैदराबाद का चारों तरफ का नज़ारा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको तारीख़ सुनाई सल्तनत मुग़लिया की कुतुब शाही बादशाह की तारीख़। यहाँ पर भी एक पुराना महल हुआ करता था, लेकिन ये टूट फूट गया है। गोलकुंडा के किले के अंदर वहाँ भी एक हौज़ बना हुआ है और यहाँ पर माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, कुछ बाक़ियात मौजूद है। यहाँ पर महल में रहकर बादशाह नमाज अदा किया करते होंगे। देखिए आप, कुछ निशानात आज भी बाकी हैं और ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, लेकिन 500 साल बीतने की वजह से सब टूट फूट गया है। चलो आगे। यहाँ पर भी बड़े बड़े खंडरात मौजूद हैं इस तरफ। हम लोग इस तरफ वाले हिस्से में आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ भी जो है गोलकुंडा के किले के अंदर ये एक बड़ा सा महल बना हुआ है। इसकी दीवारें गिर गई है और सिर्फ थोड़ी बहुत दीवारें इसकी बाकी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खंडर हो चुका है ये बनकर। और यहाँ पर एक छोटा सा हौज़ बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इधर भी टूट फूट गए हैं पूरे महलात चारों तरफ के। ये सब सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने के बनाए हुए महलात हैं। कुछ बाक़ियात यहाँ बाकी है। यहाँ ये दीवारें हैं और उस तरफ जो है सामने सुल्तान का दरबार है, वहाँ उनका दरबार लगा करता था। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर की ऊंचाई बहुत है। यहाँ से जब आवाज़ दी जाती थी तो ऊपर के हिस्से के अंदर सुनाई देती थी। यहाँ इस तरह का सिस्टम टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ बनाया गया था। ये देख रहे हैं आप, उस ज़माने का बना हुआ हौज़ है। यहाँ पर पानी आया करता था। और ये यहाँ पे इस तरफ देखिए, बहुत बड़े बड़े खंडरात
इस तरफ भी बने हुए हैं। ये सभी सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने के खंडरात हैं। इस तरफ भी सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने के माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बड़े बड़े महलात बने हुए हैं। और ये हैदराबाद शहर का नज़ारा है। ये महलात और यहाँ से इस तरफ ऊपर की ओर आने के लिए और ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से नीचे की ओर आराम के साथ जाया जा सकता है। और यहाँ पर भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत महल है। आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे के हिस्से के अंदर गोलकुंडा के किले के अंदर बना हुआ एक महल नुमा मौजूद है। थोड़ा टूट फूट गया है। ये सल्तनत बहमन के ज़माने का बना हुआ आर्किटेक्चर है। सलातीन बहमन जो थे, सुल्तान अलाउद्दीन गंगो, सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी, उनके ज़माने का बना हुआ ये महल है। देख सकते हैं आप। मैंने भाई ज़िंदगी में ऐसे महलात कभी नहीं देखे। किस तरीके की डिज़ाइनिंग इन्होंने यहाँ पर की थी। बड़े बड़े महलात तामीर करके बेचारे कब्रों में सो गए हैं। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से बड़े बड़े महलात बने हुए हैं। इस महल के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक पुराना ये महल बना हुआ है। यदि यहाँ से खड़े होकर ऊपर के हिस्से में आवाज़ दी जाती होगी। ये अभी तक अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा हुआ है। इसको भी आप देख रहे हैं। और ये इसके पिलर्स आप देखिए, पिलर्स इसके आप देखिए अभी तक सही व सालिम है, सही सलामत है। यहाँ से ऊपर से दिखता है गोलकुंडा का किला। यहाँ से आप देख सकते हैं उस तरफ जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ से जो है पानी के लिए पाइप उस ज़माने के अंदर किस तरीके के बनाए गए थे। यहाँ से उस तरफ जो है पानी सप्लाई किया जाता था आज से तकरीबन 500 साल पहले। भाई बहुत खूबसूरत। यहाँ से जो है उस तरफ पानी का सप्लाई हुआ करता था। और ये लाया हूँ यहाँ आपको मैं एक चीज़ दिखाने के लिए। ये कोई साउंड सिस्टम लगता है आवाज़ पहुँचाने के लिए। ओ भाई साहब, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये साउंड सिस्टम होगा ही। यहाँ से खड़े होकर आवाज़ लगाई जाती होगी तो यहाँ से आवाज़ ऊपर के हिस्से में सुनाई देती होंगी। ये उसी का बना हुआ आर्किटेक्चर दिखाई देता है। यहाँ से आप देखिए, ये पानी इस हौज से जो है यहाँ से निकलकर इस तरफ से जो है यहाँ से निकला करता था। और यहाँ से होता हुआ ये पानी, ये देख सकते हैं आप, ये पाइप है उस पुराने ज़माने का बना हुआ पाइप। यहाँ से पानी जाया करता था। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी पुराने ज़माने का पाइप बना हुआ है। बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ ये पाइप है। और यहाँ से पानी जो है नीचे की तरफ में जाया करता था। एक चट्टान यहाँ गिरी हुई है, देख सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों देखा आपने ये सारे वीडियो। और ये कुतुब शाह की जो सुल्तनत थी गोलकुंडा किले के अंदर, उसके ऊपर का नज़ारा ये है।
ये सामने उनका दरबार है, यहाँ मस्जिद है। इस मस्जिद का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और पूरे हिस्से के अंदर जो है दोस्तों इस तरह महलात तामीर किए गए हैं। बिल्कुल देखो दोस्तों ये पत्थर है और इस तरफ जो है ऊपर की इसमें बारादरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरीके के तारीख़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।